सिकंदर रजा ने जो है ना फॉर द फ्यूचर ही हैज़ रूइंड वर्क लाइफ बैलेंस फॉर एवरीवन। आप एक गलत एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते कि जिसके जब दिल करेगा वो चला जाएगा और फिर बाद में आ जाएगा। कि उन्होंने एक प्योरली पाकिस्तान माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेली है। बल्कि मेरा ख्याल है जो उनकी करंट सिचुएशन है वो तो कहेंगे कि बस रिजवान के अलावा बाकी सबको हम रिलीज़ कर रहे हैं। अभी आप मेरी दुखती रख पे ना हाथ रखें कि वो वाले प्लेयर्स जिनके की टीम में जगह नहीं बनती वो भी कैप्टन बने हुए हैं। प्लस आई डोंट थिंक उनको लाहौर की हवा पसंद है। जितना उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया था ना, शायद काफ़ी लोगों की उनको बदवा लगती। Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम and this is the PSL 10 review episode. Of course, we just wrapped up season 10 of HPL PSL और बहुत सारी बातें हैं इस सीज़न से करने के लिए। इतने सारे takeaways हैं, इतने सारे positives निकले. So we'll talk about all of that. We'll talk about the emerging players. We'll talk about Lahore Qalandars and we will also talk about some of the surprising things that happened जो कि अभी हम थोड़े कंफ्यूज भी हैं। बट क्योंकि अब ESL के बाद बांग्लादेश के साथ जो T20 सीरीज़ है वो भी स्टार्ट होने वाली है, उसके स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे। एंड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस वी हैव none other than Mazhar Arshad back in the Lahore studio. Mazhar, thank you so much for joining us. And पहले तो आपका PSL कैसा गया, क्योंकि बीच में एक पीरियड आया था अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स पोस्टपोन भी हुआ, थोड़ा सा लोग डरे हुए थे, परेशान भी थे, उसके बारे में भी बताएं एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस PSL 10 का। आई थिंक बहुत ही अच्छा था। थोड़ा लंबा हो गया। आई थिंक एक तो वैसे ही PSL इस बार जो है थोड़ा सा लंबा था क्योंकि डबल हेडर्स जो है वो कम थे। बट देन द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड एवरीथिंग। तो बट आई थिंक कि जिस तरीके से PSL फिनिश हुआ है कि तकरीबन 34,000 क्राउड का आना, और उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल थी। जब PSL रिज्यूम भी हुआ हमने देखा कि पिंडी में भी अच्छा क्राउड आया है। तो आई थिंक कि एक जो है अच्छे नोट के ऊपर जो है वो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है। शुरू में कुछ थे चैलेंजेस इवन इन टर्म्स ऑफ क्राउड भी। हमने देखा कि कई मैचेस में स्पेशली कराची में या लाहौर के कुछ मैचेस में इतना अच्छा क्राउड नहीं है। बट आई थिंक कि टूर्नामेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ। स्पेशली जो फिनाले हमने देखा 34,000 की कैपेसिटी, जो अपग्रेडेड कैपेसिटी है, फुल हाउस एंड पीपल कमिंग एंड ऑफ कोर्स उनकी होम टीम खेले और फिर होम टीम जीते। ये आई थिंक इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल एंड टू दिस सीजन। बट लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल लाहौर कलंदर्स, थर्ड टाइम चैम्पियंस, थर्ड ट्रॉफी इन 4 years फॉर देम। जो जितने इनिशियल साल लाहौर कलंदर्स बॉटम ऑफ द टेबल एंड करते रहे, जो उनके स्ट्रगलिंग ईयर्स थे, एवरीबडी मेड फन ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड उस टाइम पे शायद ये विजन जो था लॉन्ग टर्म ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। बट नाउ इट हैज़ रियली स्टार्टेड पेइंग ऑफ फॉर लाहौर कलंदर्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। Thoughts on this overall long-term planning by Lahore Qalandars? I really feel like they've started to become a force in franchise cricket अगर हम देखें। 100% आई थिंक कि आप अगर 4 साल में 3 बार टाइटल जीत रहे हैं तो इट्स मतलब कि ईज़िली आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि आपकी जो बेस्ट टीम रही है इन द रिसेंट ईयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में स्पेशली वो लाहौर कलंदर्स है। अब उनके सक्सेस के क्या फैक्टर्स हैं? आई थिंक कि एक तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से उन्होंने बैक की है। और आप ये देखेंगे जो उनका कोर ग्रुप है, जिस तरह फ़खर जमान हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए एंड टू एन एक्सटेंड अब्दुल्ला शफीक, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि लाहौर के अलावा किसी और टीम से PSL नहीं खेले, हमेशा लाहौर के साथ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी फ्रेंचाइज होगी अभी जिनके पास इतने प्लेयर्स होंगे जो कि कंसिस्टेंटली एक ही टीम के साथ खेले हैं। देन आई थिंक कि अगर आप इसी PSL में ले लें, मोहम्मद नईम का स्टार्ट अच्छा नहीं था, उनको बैक किया गया। पास्ट में हम देख सकते हैं कि मे बी 2-4 मैचेस का एक हो स्ट्रेच हो जिसमें कि शाहीन की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको बैक किया गया। मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, इन द रिसेंट ईयर्स बात कर रहा हूँ। और हारिस रऊफ़ भी जो है, तो आई थिंक कि ये वो फैक्टर्स हैं जिसने कि लाहौर को एक अच्छी टीम बनाया। और उनमें क्रेडिट जाना होगा उनकी मैनेजमेंट को, जिसमें समीन भाई हैं, उनके कैप्टन शाहीन जो है इतनी यंग एज में जो है वो चीज़ों को इतनी मेचोरिटी के साथ लेना, आई थिंक कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और यही वो वजह है जिससे कि लाहौर इस टाइम आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम है इन फ्रेंचाइज क्रिकेट।
अच्छा, उनका जो इस साल का कैंपेन था सीज़न का, इट वाज़न्ट एग्जैक्टली द स्मूदेस्ट। आप देखें भी अगर उन्होंने 10 में से अपने जो 5 मैचेस हैं वही जीते सिर्फ ग्रुप स्टेज के, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन उनका और पेशावर ज़ल्मी का इक्वल मतलब चांस था टू मेक इट टू द टॉप 4। सो ऐसा नहीं था कि दे वर विनिंग बैक टू बैक गेम्स इन द स्टार्ट, देयर वर टाइम्स व्हेन देयर कॉम्बिनेशन वाज़न्ट वर्किंग फॉर देम इनिशियली ऑल्सो। प्लस हमें पता है कि राशिद खान का गैप फिल करना किसी भी T20 टीम में आसान नहीं है, बट वो रिशाद हुसैन को लेकर आए, फिर उनके बॉलिंग कॉम्बिनेशन उन्होंने बेहतर किया। नईम वाज अ बिग कंसर्न इन द इनिशियल फ्यू गेम्स, देन ही पिक्ड अप फॉर्म जस्ट एट द राइट टाइम। शाहीन की भी ये नहीं कि हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे थे, तो ये भी कितना ज़रूरी होता है एक टीम के लिए राइट टाइम पे पीक करना। एक एक बिकॉज ज़ाहिर है लंबा टूर्नामेंट है, आपको बहुत सारे टाइम, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं मज़र जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा होता कि अब आपका क्या कॉम्बिनेशन है, फिर आपने ट्रैवल करना है, फिर इंजरीज हो रही हैं। ये फार्मूला कैसे एक टीम बनाती है? लाहौर ने ये इस बार दे हैव बिन फॉर्चुनेट विद दिस एज वेल। देखिए वो कहते हैं ना कि मुश्किलात इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो वो लाहौर ने जो एक डिफ़िकल्ट टाइम देखा था जब PSL स्टार्ट हुआ था, बॉटम 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 हर इवेंट के अंदर जो है वो वुडन स्पून लाहौर के नाम होता था, बट आई थिंक कि उन्होंने जो है ना वो अब जो सब्र जो है ना उसको नहीं छोड़ा और अपने प्लेयर्स को साथ रखा, द लाइक्स ऑफ फ़खर, शाहीन। और हमने इस PSL में भी देखा कि एक जो मैच वो कराची से हारे थे, जो कि रेन अफेक्टेड मैच था, और आखिरी 3 ओवर्स में तकरीबन 47-48 रन उन्होंने कंसीड कर दिए थे एज अ बॉलिंग टीम। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था लाहौर के लिए, और बातें होना शुरू हो गई थी कि ये हैं पाकिस्तान के बॉलर्स, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, शाहीन हो गए, हारिस हो गए। तो वहाँ पे आई थिंक कि हमने फिर देखा था कि शाहीन भी थोड़ा सा मोटिवेटेड थे, उन्होंने बोला था कि हम इसी टीम को दोबारा मिलेंगे सेमीफाइनल में, यानी कि प्लेऑफ्स में, और फिर उनको कराची को हराया भी। तो आई थिंक ये PSL में हमने पास्ट में भी देखा, इवन लास्ट ईयर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी वो कि स्मूथ उनकी जर्नी नहीं थी, उनको भी बैक टू बैक 4-5 मैचेस जीतना थे टू क्वालिफाई या टू विन द टूर्नामेंट। और हमने अभी लाहौर के साथ भी देखा है कि 4 मैचेस जो है वो मुसलसल उन्होंने जीते हैं टू विन द टूर्नामेंट, और वो मस्ट विन मैचेस थे, और उसमें उनके कैप्टन ने जो है वो स्टेप अप किया है। ये जो लास्ट जो 4 मैचेस थे, शाहीन ने उसमें 10 विकेट्स लिए हैं। तो आई थिंक इस टीम की जो बैकबोन है वो इजीली आप कह सकते हैं कि वो शाहीन अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी। एंड आसान नहीं होता कि आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप टीम की कप्तानी कर रहे हो, फिर आप टीम से ड्रॉप होते हो, उसका भी साइकोलॉजिकल आप पे इम्पैक्ट आता है। शाहीन नज़र आए थे थोड़े से इफ़ेक्टेड, आप अगर आप उनको वैसे ही भी ऑब्जर्व करें, ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर हु इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी एम्बिशियस। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा होगा उनकी अपनी कॉन्फिडेंस को, एंड देन द वे ही took that so positively and brought out the best in himself, in his team, won the trophy. I think that says a lot about his character and how much he has matured over the years. एंड क्योंकि हम अब लाहौर के ओवरऑल कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं, जितना ज़बरदस्त इस सीज़न सिकंदर रज़ा का इम्पैक्ट रहा, स्पेशली इन दैट लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत कम ऐसे फॉरेन प्लेयर्स होते हैं जो कि इतनी डेडिकेशन शो करते हैं एक फ्रेंचाइज के साथ। एक तो सिकंदर रज़ा ने जो है ना, फॉर द फ्यूचर ही हैज़ रूइंड वर्क लाइफ बैलेंस फॉर एवरीवन। ही हैज़ रूइंड, मतलब अब काम पे ना जाने का बहाना क्या आप कर लेंगे मैक्सिमम? मैं शहर में नहीं हूँ, नहीं चलेगा। मैं मुल्क में नहीं हूँ, नहीं चलेगा। मैं कॉन्टिनेंट में नहीं हूँ, मैं दूसरे कॉन्टिनेंट में हूँ, नहीं चलेगा। सिकंदर ऐसा शोड अप फ्रॉम अनदर कॉन्टिनेंट एंड ही मेड अ होल जर्नी एंड ही वाज देयर 10 minutes बिफोर द टॉस। दैट इज़ dedication, that is class, and then hitting the winning shot. I feel that's the coolest PSL story, I think. Your thoughts? बिल्कुल, आई थिंक कि जब वो जिम्बाब्वे वाला मैच ख़त्म हुआ है, टेस्ट मैच, तो मैंने सिकंदर को वैसे ही मैसेज किया मजाक में कि आप आ जाएं अब लाहौर। अब मुझे नहीं पता था कि वो वाकई आ जाएंगे, मैंने तो वैसे मजाक किया था क्योंकि कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि शायद एक पॉसिबिलिटी बन जाए। तो आप अगर देखें तो सिर्फ 24 आवर्स का था, और उसमें भी वो एक ऐसी सिटी में थे जहाँ पे के फ़्लाइट्स नहीं होती डायरेक्टली, मतलब नॉटिंगम में। वहाँ से ड्राइव करके जो है फिर बर्मिंघम जाना, फिर वहाँ से पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढना, Economy एंड देन class. इकोनॉमी में एग्री करना, ओए वरना तो होए। मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा वो एक नखरे होते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि वो एक उनको एक पर्सनल लेवल के ऊपर भी एक मोटिवेशन थी, एक डेडिकेशन थी कि यार नहीं, मैंने जो है ना, और हमने ये पहली बार नहीं हुआ इस साल के स्टार्ट में दुबई ILT20 में जो है दुबई में जो फाइनल हुआ था, उसमें भी सिकंदर रज़ा ने इसी तरह की इनिंग्स खेली थी कि एंड पे आके उन्होंने मैच को फिनिश किया था, और वहाँ पे भी ओपोनेंट्स में आमिर ही थे, और यहाँ पे भी हमने देखा कि उसी तरह का एक सिनेरियो था। बट आई थिंक कि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि
ये T20 हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा टारगेट फाइनल में अचीव हुआ है, 202। इससे पहले जो है वो सिर्फ एक बार 200 रन का टारगेट चेज हुआ है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया था। तो आई थिंक कि वहाँ पे आके आखिरी 3 ओवर्स में जो है वो 47-48 को अचीव करना, आप जो है वो थके हुए हैं, आप अभी 25 ओवर आपने रिसेंटली किए हैं टेस्ट मैच में, फ्लाइट्स ली हैं, और उसके बाद आके जो है 22 रन करना 7 गेंदों पे, आई थिंक एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप गेम के लिए जो है वो पैशनेट हों। मज़र क्वेटा की बात करते हैं। इतने सालों के बाद दे वर इन द फाइनल ऑफ द PSL आफ्टर 6 years एंड दे एंडेड टॉप ऑफ द टेबल। उनकी फॉर्म जो थी पूरे सीज़न की, ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड टीम लग रही थी, राइट फ्रॉम द ड्राफ्ट till the PSL matches were happening, and luckily for them Hassan Nawaz was that star player. हसन नवाज़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? अब उनका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान टीम में? बिकॉज उन्होंने, इवन दो वो ओपनर हैं, इवन दो वो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, बट हमने उनको अभी 4 पे भी खेलते हुए देखा है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे अब PSL में पता लगा है कि मैं मिडल ऑर्डर का भी बैटर हूँ। तो मतलब एक तरह से वो उस विंडो में भी फिट हो सकते हैं एज अ बैटर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हसन नवाज? वेयर डज ही फिट इन द पाकिस्तान टीम नाउ? देखिए, अब तो एक उन्होंने तो बहुत आसान कर दिया है सेलेक्टर्स के लिए भी और कोचेस के लिए भी, क्योंकि वरना तो जितने भी पाकिस्तान में प्लेयर्स आते थे सारे ओपनर्स ही होते थे। हमने ऐसी ऐसी सीरीज़ भी देखी है पाकिस्तान की जिसमें 6-7 ओपनर्स जो हैं वो एक स्क्वाड के अंदर थे। तो आई थिंक कि उस चैलेंज को लेना, अक्सर ये भी होता है, प्लेयर समझता है कि यार अगर मैं ओपनर हूँ तो मैं क्यों नीचे जाऊँ, मेरी तो बैटिंग इफेक्ट होगी, मैं उस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। बट आई थिंक क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने इसको चैलेंज लिया, और सिर्फ 4 पे नहीं, कुछ मैचेस में इससे भी नीचे आए हैं, 6-7 के ऊपर। बट देन फाइनली उनका नंबर 4 जो है वो वहाँ पे वो सेटल हुए। और इसके अंदर देखें, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं उसमें इस तरह से भी प्लेयर्स को बेनिफिट होता है कि क्वेटा ने ऊपर आके जो है, जो उनके बाकी के जो प्लेयर्स थे, वो राइली रूसो हों या फिन एलन हों, उन्होंने हाई रिस्क क्रिकेट खेली, और जहाँ पे मतलब कि उनसे रन्स नहीं हुए तो वो जल्दी आउट हुए, तो नंबर 4 को भी ज़्यादा बॉल्स मिली हैं। तो आई थिंक कि ये 399 रन्स के पीछे की भी फैक्टर है कि कोयटा ने एक हाई इंटेंट के साथ जो है वो खेला है। तो आई थिंक कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पावर हिटिंग थी, मतलब कि 28 छक्के मारना, ये PSL का भी एक इक्वल मोस्ट जो है वो रिकॉर्ड है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए अभी उन्होंने सेंचुरी भी की थी एज एन ओपनर, तो तब लोग कह रहे थे कि नहीं यार बाउंड्रीज छोटी हैं, पता नहीं शायद कोई फ्लूक हो, कोई तुक्का लग गया है। बट अब उन्होंने दिखाया है बाय बिकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है PSL की हिस्ट्री में कि किसी इमर्जिंग प्लेयर को जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला हो, पहले एहसानुल्लाह थे। तो आई थिंक पॉजिटिव साइन फॉर बोथ पाकिस्तान एंड ऑल्सो कोयटा। एंड ये जो आपने बात की कि शुक्र है कि हमें बैटर्स भी मिल रहे हैं, एंड हमें ऐसे बैटर्स मिल रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, जिनके पास वैरायटी है, जिनके पास वो इंटेंट हमें नज़र आया हसन नवाज़ के बैट से। एंड आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट साउथ शकील्स कैप्टनसी। आई फील लाइक ही हैज़ बिन वेरी अंडर द रेडार ऑल दीज years, and now he is captained Quetta for the first time. He took them to the finals, and there was almost a time during that final match, आप ये नहीं कह सकते कि वो एक वन साइडेड मैच था। क्वेटा ने जिस तरह का टारगेट पोस्ट किया, दे वर इन द गेम until I think the 15th 16th over, we all were thinking कि क्वेटा is gonna be winning। और वो जिस तरह से अपनी टीम को उन्होंने, साउथ शकील ने कैरी किया, ये भी आप डू यू थिंक कि एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन ही हैज़ रियली इम्प्रेस्ड एवरीबडी इन अ वेरी अंडरस्टेटेड मैनर? बिल्कुल, आई थिंक, और उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि 33 मैचेस तक वो कोयटा की टीम के साथ थे इन द पास्ट, और उनको किसी भी मैच में कंसिडर नहीं किया गया था। एंड देन ही पुट अप दैट ट्वीट एज वेल के 33/0। और लास्ट ईयर हमने देखा कि फ़र्स्ट टाइम इनकी टीम में आए। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कि कोयटा ने अपना टीम कल्चर भी चेंज किया पिछले साल ना। अगर आप देखें तो एक मैच था, प्ले ऑफ का मैच था, जिसमें कि शरफेन रदरफोर्ड अवेलेबल थे, बट उनको नहीं खिलाया गया था। शेन वाटसन कोच थे, तो उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया कि नहीं, ये हमें कुछ मैचेस के लिए छोड़ के चले गए थे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो उन्होंने कहा कि इवन दो कि ही इज़ अवेलेबल ना, और इसने हमारे मैचेस भी हमें जितवाए हैं इसी टूर्नामेंट में, लेकिन फॉर द टीम कल्चर आप एक गलत एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते कि जिसके जब दिल करेगा वो चला जाएगा और फिर बाद में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको बाज़ औक़ात एक टीम को रीबिल्ड करने के लिए इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कोयटा 4 साल तक प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, देन लास्ट ईयर क्वालिफाई किया इस बार। तो आई थिंक कि उनका बेस्ट सीज़न था, इवन दो कि वो जीते नहीं हैं, बट एक ऐसा भी फेज़ था कि वो तकरीबन 35-36 डेज़ तक एक भी मैच नहीं हारे थे।
कोयटा, और मुसलसल मैचेस जीत रहे थे। और एंड पे जाके अगर आपके तीनों ओवर्स जाएँ तो आप किसी के पूरे टूर्नामेंट को जो है बुरा नहीं कह सकते। और यहाँ पे ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात स्टार्ट की, साउथ शकील का हमने बारहा बात की है कि वो एक प्रॉपर चैनल से आई हैं, एकदम से वो एक्सीडेंटल कैप्टन नहीं है। मतलब कि अंडर 23 हो गई, इमर्जिंग टीम हो गई। एक्सीडेंटल कैप्टन कौन है? पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है ना कि किसी ने एक अच्छा परफॉर्म किया उसको कैप्टन बना दो। अभी आप मेरी दुखती रग पे ना हाथ रखें कि वो वाले प्लेयर्स जिनके की टीम में जगह नहीं बनती वो भी कैप्टन बने हुए हैं। तो साउथ का ये था कि उन्होंने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, इमर्जिंग लेवल के ऊपर जो है वो कैप्टनसी की हुई थी। तो उस चीज़ ने जो है उनको PSL में भी हेल्प की है। एंड ऑल्सो कोयटा का बाकी का कॉम्बिनेशन क्विकली अगर हम डिस्कस कर लें, अब्रार अहमद आप उनकी बॉलिंग में देख लें, आमिर जिस तरह के स्टार्ट्स उनको दे रहे थे, फ़हीम अशरफ जिस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे, लग रहा था कि ड्राफ्ट से ही प्रॉपर प्लानिंग हुई हुई है। जैसे उन्होंने प्लैटिनम में फ़हीम अशरफ को पिक किया, जैसे उन्होंने अपने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए थे, दे रियली लुक्ड लाइक दे वर, मैं बार बार ये कहूँगी, द मोस्ट prepared team in this tournament right from the draft, and I feel like they can go one better next season अगर वो इसी तरह अपने boxes को टिक रखेंगे. In the past they have been unfortunate more than once across seasons जब उनके शुरू में उनके foreign players भी travel नहीं करते थे and they did suffer because of that. But जिस तरह का उनका culture अब है, जिस तरह का team का environment है, उनका जो think tank है, I feel like Quetta Gladiators really positively impressed me, and I think everybody this season. Abrar himself was, I think, the smartest pick that they could लेकिन do. रोहा यहाँ पे एक थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट होगा कई फैंस के लिए और टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए भी, कि क्या ये प्लेयर्स सारे अगले साल होंगे कोयटा में, या जो हम बात कर रहे हैं कि कोयटा, क्योंकि अब जो है जाहिर है अब 2 टीम्स और ऐड होंगी, दो टीम्स ऐड होंगी। और जो अब सुनने में आ रहा है कि ये जो करंट टीम्स हैं, ये तमाम जो ड्राफ्ट है ना वो एक ग्रैंड ड्राफ्ट होगा, और उसमें अभी जो है ना 8 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं। तो अगर नए ऑनर्स आ जाते हैं और उनको अगर डिफरेंट चीज़ें चाहिए, तो अब सुनने ये भी एक प्रपोजल है कि सिर्फ 3 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं। तो अभी इवन लाहौर ने अगर PSL जीता है तो मे बी जो नेक्स्ट साल होगा, अभी कंफर्म नहीं है, बट ये एक प्रपोजल है कि आप सिर्फ 3 प्लेयर्स को जो है वो रिटेन कर सकते हैं, ताकि जो नई टीम्स आ रही हैं उनको जो है वो एक प्रॉपर एडवांटेज, वाइडर पूल मिले। तो और ये होता है हर जगह पे होता है, मतलब कि बाकी लीग्स में भी होता है। और अब 2 टीम्स आती हैं या एक टीम आती है या आती भी है कि नहीं, करंट टीम्स की वैल्यू जो है वो क्या लगती है, क्या जो करंट ओनर्स हैं जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ये अगले साल होंगे या किसी और टीम को ख़रीद लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। समीन राना ने तो हमारे ही पॉडकास्ट में बोला था कि उनका प्लान, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड आई थिंक कि अगले जो 6-7-8 महीने हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इवेंटफुल होने वाले हैं PSL के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वैल्यूएशंस होनी है फ्रेंचाइज़ की, उसके बाद आपने 2 टीम्स जो और ऐड करनी है, उसमें आप कैसे फिर फाइनेंशियली आप अब जो मॉडल डिवाइड होगा, जो नंबर्स सामने आएंगे, आई थिंक नाउ इट्स रियली गोना बी एक आई ओपनिंग चीज़ भी हो सकती है। आप कहें 10 साल से आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उसको ग्रो किया है, 10 साल के बाद अब वो कहाँ है, उस पर क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। हम नंबर्स तो हर साल सुनते हैं कि व्यूअरशिप में अच्छे आए हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि आगे के क्या प्लान्स हैं सारे फ्रेंचाइजेस के। एंड हु आर द 2 न्यू टीम्स सुन रहे हैं वैसे, सियालकोट और फैसलाबाद, ये दोनों 2 टीम्स पंजाब से अगर और ऐड हो रही हैं। आई थिंक इसके अंदर अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी टीम्स होंगी, कि PCB कौन सी टीम देगा। आई थिंक इसके अंदर PCB से ज़्यादा जो है, जो आपके ऑनर्स हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं टीम को लेने में, वो ये डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बायर है और वो $3-4 मिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ये उसकी कॉल है कि वेदर ही वांट्स इन सियालकोट, फैसलाबाद या हैदराबाद या कोई और। तो अक्सर जो है वो स्पेशली हैदराबाद से जो है इस तरह के लोग इतराज़ करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, पंजाब की सारी टीम्स हैं और कराची से जो है वो सिर्फ एक है, या सिंध से जो है वो सिर्फ एक है। तो अगेन आई वुड से कि ये डिसीजन PCB का नहीं है या PSL का नहीं है, जो ऑनर्स होंगे दे विल डिसाइड कि हमने कौन सी फ्रेंचाइज जो है वो लेनी है। चलें, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड ऑफ कोर्स फॉर PSL। चलते हैं सांबाद यूनाइटेड की तरफ, और उनकी जो पीक हमने देखी इनिशियली भी, वो जिस तरह से क्रूज़ कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, ऐसा ही लग रहा था कि लास्ट सीज़न जहां उन्होंने एंड किया वहीं से सीज़न को उन्होंने स्टार्ट किया। एंड एक टाइम था वेयर दे वर अनबीटन फॉर 9 मैचेस, आई थिंक इनिशियली 10 मैचेस का वो आया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एक फ्रेंचाइज की। डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं, प्लस उनके पास जो उनका एक कोर है, प्लस उनके पास जो उनके फॉरेन पिक्स हैं, जिस तरह का कॉम्बिनेशन उनका बनता है,
क्या ये बात सच है कि दे पीक्ड टू अर्ली बिकॉज especially their bowling towards that those later parts of the tournament बहुत बिखरी हुई नज़र आ रही थी, shattered. एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जो है ना वो ये जानना है कि क्या नसीम फिट भी थे आखिरी जो उनका लेटर जो स्टेज थी टूर्नामेंट की, क्योंकि एक दो मैचेस में उनको रेस्ट भी करवाया और एक जो उसमें मैच में जिसमें उन्होंने रेस्ट किया वो उनके लिए मस्ट विन था इन अ सेंस कि आपको टॉप 2 में फिनिश करना था। वो जीत गए थे वो मैच, बट आई थिंक के नसीम का शुरू का पीएसएल तो अच्छा किया था, शुरू के जो 4-5 मैचेस थे, बट देन एकदम से फॉर्म का डिप होना, देन आई थिंक दे लॉस्ट कपल ऑफ की प्लेयर्स द लाइक्स ऑफ जेसन होल्डर। वो अगर गए हैं तो आई डोंट नो कि वैसे वो वापस क्यों नहीं आए। देन कॉलिन मंद्रो इंजर्ड हो गए, कुछ इंजरीज भी रही उनकी, तो आई थिंक के प्लस आई डोंट थिंक उनको लाहौर की हवा पसंद है। लाहौर में तो बिल्कुल। उनका बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है, मतलब कि वैसे भी कहते हैं कि अक्सर इस्लामाबादी जो लोग हैं वो लाहौर में आकर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल ये पीएसएल की टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जब भी लाहौर में आता है ना, एक तो वैसे भी सुना है वो लाहौर कलर से बहुत डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक दो मैचेस में क्राउड आया था 2022 में आई थिंक कि जो पीएसएल था उसमें एक बहुत ही एक हॉस्टाइल क्राउड था लाहौर का, जिन्होंने इस्लामाबाद को जो है वो आप कह लें कहते हैं 12th मैन क्राउड, उसमें वो लग रहा था कि शायद 11th या 10th मैन है। तो वैसे भी जो है ना थोड़ा सा उनको है कि लाहौर में खेलते हुए डरते हैं थोड़ा सा। कि हाँ, और आपने जो ट्वीट की थी इसमें यही लिखा था कि उनकी जो विन परसेंटेज है यहाँ पे वो 31.5% है। विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि आप एक कोयटा को देखते हैं वो 3 भी, टाइम पीएसएल चैंपियन है, लेकिन लाहौर में आके आई थिंक उनको थोड़ा सा आप अगर कोयटा को देखें तो दे लाइक प्लेइंग इन लाहौर। Yeah. आप इस साल वो लाहौर में सिर्फ एक मैच हारे हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनका इतना ख़राब रिकॉर्ड है, पता नहीं शायद लाहौर के उनको बर्गर्स नहीं पसंद या क्या है, लेकिन आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा ठीक करना होगा। कराची किंग्स डेविड वार्नर के अंडर इस बार खेले हैं, डिफरेंट टीम नज़र आई। आई कांट पुट इट इन एनी अदर वे, दे वर अ डिफरेंट साइड एंड बिकॉज ऑफ वार्नर्स एक वो जो ऑजी माइंडसेट वो लेके आते हैं। ये कॉल अच्छी थी वैसे कप्तानी की। बिल्कुल, आई थिंक कि मैं ये समझूंगा कि शायद कराची ने ओवर परफॉर्म किया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो Yeah. इतना अच्छा होंगे कि एक जगह पे लग रहा था कि शायद वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे, Yeah. बट आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देयर मैनेजमेंट। थोड़ा सा क्लीशे टर्म है, बट आई थिंक आप मैनेजमेंट को ही बैक करते हैं इस तरह के मौक़ों पे कि उन्होंने जो है ये डिसीजंस लिए, जिसमें हैदर भाई भी हैं, हैदर अज़हर हैं, देन डेविड वार्नर को कैप्टन बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि हार्श कॉल थी कि शान मसूद को उन्होंने जो है बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया। एक तो नंबर 4 उनकी पोजीशन नहीं है, एंड बट मज़ा इसी तरह की हार्श कॉल्स को भी हम उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि यार टीम को ज़रूरत है बोल्ड डिसीजंस लेने की अगर आपने रीबिल्ड करना लेकिन है। उसका सोल्यूशन तो नहीं निकला ना। यहाँ तो होना कि नंबर 4 पे उन्होंने शान को हटा के उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया हो। कभी रियाजुल्ला आ रहे हैं, कभी साद बेग आ रहे हैं, कभी उमैर बिन यूसुफ आ रहे हैं, और कभी, और बाय द वे मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा इररेलेवेंट टॉपिक है, बट इस इमर्जिंग कैटेगरी को पीएसएल से ख़त्म होना चाहिए। इसने जो है ना वो कई टैलेंट्स को ख़राब किया है, और मुझे बार बार कराची में उमैर बिन यूसुफ का जो है वो जहन में आता था कि यार ही वॉज इन पाकिस्तान टीम, और एट Just a few months ago they were talking about him as Pakistan's next opener in T20 internationals at the expense of the likes of Babar and Rizwan, and now suddenly he cannot even get into the playing 11 of a domestic team like Karachi Kings। क्यों? कि वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं है। अगर उमैर बिन यूसुफ इमर्जिंग प्लेयर होते वो सब मैचेस खेलते, लेकिन क्योंकि वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं है तो उनकी जगह जो है अब साद बेग को प्रेफरेंस मिल गई है। अगर साद जिस तरह मोहम्मद नईम है, अगर मोहम्मद नईम ने सारे मैचेस खेले हैं लाहौर के, तो उसकी वजह ये थी कि वो इमर्जिंग प्लेयर थे। नेक्स्ट ईयर अगर नईम की कैटेगरी सिल्वर या डायमंड हो जाती है और उनके 3-4 फेलियर्स होते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो ड्रॉप हो जाएं और कोई और इमर्जिंग प्लेयर उनकी जगह आ जाए। इमर्जिंग प्लेयर का जो रूल है ये शुरू में इट मेड सेंस, जब पीएसएल नया था आपको नए टैलेंट्स चाहिए थे, बट नाउ इट हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि इससे आपके प्लेयर्स की ग्रोथ ख़राब हो रही है। अरफात मिनहास को आप देख लें कि वो नहीं खेल पा रहे, फैसल अकरम एक और प्लेयर हैं वो नहीं खेल पा रहे क्योंकि ही इज़ नॉट इमर्जिंग प्लेयर। अगर आप बेस्ट प्लेयर हैं तो आप इमर्जिंग हो या किसी भी कैटेगरी में हो आप आ जाएंगे, बट दिस रूल हैज़ टू एंड। और हमने क्योंकि यंगस्टर्स की भी बात की, हमने हसन नवाज़ की भी बात की, नईम के ऊपर भी थोड़ा सा बात अब करते हैं। ही इज़ ऑल्सो, आई नो इट्स टू अर्ली, हम इस तरह की अभी कंक्लूजन्स नहीं निकालेंगे, स्टिल द फर्स्ट सीजन वेयर वी सॉ हिम, बट इवन हिज जर्नी विद द प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, 2016 में वो उन्होंने अपने ट्रायल दिए थे और अब जाके उनको मौका मिला इमर्जिंग कैटेगरी में आने का। अच्छा एक प्रोडक्ट बन सकते हैं मोहम्मद नईम इन द फ्यूचर, अनदर प्लेयर इन द टॉप ऑर्डर।
Your thoughts on his confidence and just what you saw from him in this season? नईम से रिलेटेड ही बात है। आई थिंक कि मेरे नज़दीक इस पूरे पीएसएल की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आपके जो इमर्जिंग प्लेयर्स आए हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, वो बैटर्स थे। पास्ट में हमने देखा, आप अगर अपनी थोड़ा मेमोरी को देखें तो मोस्टली जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे आपको बॉलर्स याद आते हैं, जिस तरह शादाब खान है, मोहम्मद हसनैन है, वसीम जूनियर हैं, एहसानुल्लाह एट आए। सम पॉइंट एहसान उल्ला, इवन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये सारे इमर्जिंग कैटेगरी से थे। तो बैटर्स में पास्ट में सिर्फ एक नाम जहन में आता है, वो थे हैदर अली। लेकिन उनका भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था कि जितना इस साल दो बैटर्स का, ख़ास तौर पे हसन नवाज़ एंड मोहम्मद नईम का, इन दोनों बैटर्स ने, इमर्जिंग बैटर्स ने मिलकर 51 सिक्सेस मारे हैं, 51 छक्के। वाह, और टोटल सिक्सेस जो हिट हुए हैं 500 क्रॉस प्लस किए पहली बार हुआ है। तो फर्स्ट टाइम। आपके जो ना तो सिर्फ इमर्जिंग में बैटर्स आए हैं, बल्कि वो बैटर्स आए हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये तो सिर्फ वो हैं जो कि दो प्रोमिनेंट है। इसके अलावा आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी के जो एक इमर्जिंग प्लेयर थे, माँ सदाकत, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। बॉलर भी वो अच्छे हैं। देन एंड आई नो इवन बॉलर्स में लास्ट ईयर के हम प्लेयर की बात करें, बट इवन इरफान खान नियाजी जिस तरह के बैटर अब बनते जा रहे हैं, उनको अगर मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंट चांस मिले, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हमने पिछले 1-2 सालों में एक थोड़ा सा शिफ्ट देखा है ना बैटिंग इंटेंट के अंदर, कि एक 22 साल का लड़का आ रहा है और वो 160-170 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है और 25-26 जो है वो छक्के मार रहा है। तो मुझे जो है ना, वो पाकिस्तान का एक हमेशा से जो इशू रहा है हमारी पावर हिटिंग का या बैटिंग का, वो थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जो है ना वो रोशन हुई है कि यार नहीं, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मज़र, पहली दफ़ा इस बार ऐसा हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्ले ऑफ्स। बड़ा सरप्राइजिंग था ये। और उसके बाद जावेद अफरीदी ने ये भी ट्वीट किया कि अब कुछ चेंजेस होंगे कुछ। आई नो थोड़े इमोशंस भी हाई होते हैं जब आपका ऐसे एग्जिट होता है, बट क्या ऐसी वीकनेस थी इस बार पेशावर ज़ल्मी में? आई नो द बॉलिंग रियली हैड नो पिलर्स एट ऑल। उनकी कोई कॉम्बिनेशन की समझ में नहीं आ रही थी। अली रज़ा वाज इम्प्रेसिव, बट उसके अलावा उनको कोई सपोर्ट उस तरह से थ्रेटनिंग बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी, जो कि एक टाइम पे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यूज़ टू बी वेरी डेंजरस, जिसमें हसन अली भी थे, वहाब रियाज भी थे। उनका जो पीक एरा तब चल रहा था, बट अब जाके ना बहुत टिमिड हो गई है उनकी बॉलिंग। और आपको क्या लगता है ज़ल्मी ने ऐसा क्या किया है इस सीज़न जो कि नेक्स्ट सीज़न आई थिंक उनको चेंज करना चाहिए? आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने एक प्योरली पाकिस्तान माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेली है। जो करंट पाकिस्तान का माइंडसेट है वो ये है कि बैटिंग 8-9 नंबर तक कर लो, बॉलिंग हम किसी से भी करवा लेंगे। साइम अयूब इज़ अ गुड बॉलर बट ही इज़ नॉट योर फिफ्थ बॉलर। कई ऐसे मैचेस थे जिसमें कि साइम टीम में थे और उन्होंने 4 ओवर नहीं किए, 1 ओवर किए, 2 ओवर्स किए। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो 5वां बॉलर का जो रोल है उसको साइम और हुसैन तलत जो है वो कवर कर सकते हैं, आई थिंक ये आपने बेसिकली पहले ही जो है अगली टीम को एडवांटेज दे दी है कि हम तो 4 बॉलर्स के साथ मैच खेल रहे हैं, हम अपनी बैटिंग से कुछ कर लेंगे, बॉलिंग से हम कुछ नहीं कर सकते। अली रज़ा थोड़ा सा इम्प्रेसिव, लेकिन अली रज़ा भी, एक बॉलर ने 4 ओवर्स करने होते हैं। T20 में आपके पास लिमिटेशंस हैं, जो हम बार बार बात करते हैं। वनडे में 10 ओवर्स में एक प्लेयर पूरी टीम को उड़ा के रख सकता है, कोई 5-6 आउट कर सकता है। T20 में पॉसिबल नहीं है, आपका जितना मर्जी अच्छा दिन हो, मैक्सिमम के 3-4 आउट होते हैं, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन हो तो आप जो है 5 आउट करते हैं। आई थिंक के बॉलिंग जो है ना वो उस पे जो है थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से ये सब। और मैंने 1-2 मैचेस देखने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया था कि पेशावर, मैंने आई थिंक उसके ऊपर ट्वीट भी किया था दूसरे मैच के बाद, कि पेशावर इस साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना उनका मुश्किल है। और वो वजह यही थी कि वो बिल्कुल एक पाकिस्तान का माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। और अगर आप उससे मेरे से फैक्चुअली बात करें तो ये पहला सीज़न था पेशावर ज़ल्मी का जिसमें डैरेन सैमी नहीं थे टीम के अंदर। तो यहाँ तो वो कैप्टन होते थे, यहाँ वो मेंटोर या कोच होते थे, तो ऑब्वियसली उनका एक डिफरेंट जो है वो होता था। इस बार वो नहीं थे, तो सारा जो है जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस हारता है, कि आखिरी ओवर नवाज़ कर रही हैं मेलबर्न में वर्ल्ड कप के मैच में, वही चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं कि आखिरी ओवर हुसैन तलत कर रही हैं, क्योंकि आपके पास शुरू में कोई बॉलर से नहीं थे। तो आई थिंक कि वो बॉलिंग वाला जो थोड़ा सा वो बिखरा हुआ नजर आया उनका। बैटिंग में सारा अभी भी combination। समझूंगा उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। बाबर, साइम, हारिस, TKC, मिच ओवन भी थे किसी स्टेज पे, माँ सदाकत, बैटिंग उनकी जो है बहुत अच्छी थी, बट बॉलिंग में जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर। व्हाट अबाउट मुल्तान सुल्तान्स गोइंग फॉरवर्ड? अब वी नो कि ऑफ कोर्स वो 4 फाइनल्स खेले हैं, उसके बाद अब इस सीज़न उनका वो रन नहीं रहा,
लेकिन अब इस साल ऐसा क्या मुल्तान सुल्तान्स ने किया है? डू यू थिंक कि वो ड्राफ्ट में उनसे कुछ मिस हो गया बॉलिंग में? व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग फॉर मुल्तान? आई थिंक पाकिस्तान के जो फैंस हैं ना वो अक्सर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, क्योंकि एक वो टीम जो कि 4 फाइनल्स लगातार खेली हो, एक जीती हो, और अगर इस पीएसएल से पहले अगर आप देखें तो उनकी जो विन परसेंटेज थी दैट वाज द हाईएस्ट फॉर एनी टीम, इवन बेटर देन इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो एक सीज़न अब बुरा गया है एंड नाउ सडनली दे आर थिंकिंग पता नहीं क्या हो गया है। आई नो कि बहुत ही बुरा गया है। जो उनका नेट रन रेट था -2, पहली बार हुआ है पीएसएल की हिस्ट्री में कि किसी टीम का नेट रन रेट -2 के अंदर हो, और 89 के ऊपर आउट हो गए। आई नो कि बट आप इतना ज़्यादा ड्रॉप बहुत परफॉर्मेंस ज़्यादा में ड्रॉप कैसे हुआ आया है। है? मैं इसको उस आप चीज़ को जस्टिफाई कैसे मैं नहीं, करेंगे? मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार आप 4 साल अगर अच्छे हैं और एक साल आपका बुरा चला जाए तो लोग आपके साथ क्या सलूक करते हैं। तो यही वो रिजवान थे जिनको कि हम बेस्ट कैप्टन कहते थे, और वो थे भी, जिस तरीके से उन्होंने पेशावर को मुल्तान को कैरी किया। बट ये है कि एक स्टेज पे तो लग रहा था कि मुल्तान की टीम बिल्कुल ही रेलिवेंट हो गई। इवन जब वो ब्रेक लगा था पीएसएल में और जब वापस हम आए, जाहिर तो है उनका तो तब तक वो तो ऐसा था कि किसी को भी खिला दो। चैप्टर अब ओवर हो इनफैक्ट चुका दो था। तीन वो ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए जो कि हमें लास्ट डे पे जो मैच था उससे 10 मिनट पहले पता चला कि ये प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो स्क्वाड से बाहर से लाके उन्होंने खिलाए। पीटर हैट्सगुलू जो है उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। उन्होंने आर्टिकल भी लिखा कि वो इंग्लैंड में शॉपिंग कर रहे थे, कोई अपना ग्रॉसरी कर रहे थे, एकदम से उनके मैनेजर का मैसेज आया कि एक मैच खेलने जाना है आपने। तो उसने कहा ओके लेट्स गो। तो आई थिंक के चेंजेस तो करनी पड़ेंगी, बट अगेन वही बात है कि अगले साल तो वैसे ही बहुत चेंजेस हो जाएंगे। बहुत सारी चेंजेस होनी है तो और ड्राफ्ट आपने में ही आप आपने मतलब कि आप अगर अभी ये पूछेंगे या यार मुल्तान कौन से 3 प्लेयर्स जो है वो रिटेन करेगा, अगर इस तरह का रूल आता है कि आपने सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन करने हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। उनको पता है कि एक रिजवान उनके की प्लेयर है, मे भी एक आधा एक और प्लेयर हो। बल्कि मेरा ख्याल है जो उनकी करंट सिचुएशन है वो तो कहेंगे कि बस रिजवान के अलावा बाकी सबको हम रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो एक वो जो अच्छा एक ये भी है कि थोड़ा सा मुझे लगता है, आई नो कि इट्स हाइंडसाइट, बट आई नो कि समबडी लाइक अब्बास अफरीदी उसको इनको नहीं रिलीज़ करना चाहिए था। अब्बास अफरीदी को इनको ज़रूर हर्ट किया है, बॉलिंग में भी इनको हर्ट हुई है बाकी अगर आप देखें तो। बट यही है कि मुल्तान के क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बैक टू बैक उनकी परफॉर्मेंसेस जा रही थी, शायद ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा इजी हो गए थे कि चलो हम किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएंगे एंड तक, और उनके बहुत और सारे फिर उनके जो ऑनर हैं अली तरीन, आई मीन मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम, बहुत पैशनेट हैं वो क्रिकेट के लिए। या जितना उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया था ना, शायद काफ़ी लोगों की उनको बदवा लग गई। मैं भी पढ़ी थी ट्वीट्स के उनको पता नहीं शायद यहाँ पे पीसीबी इसी की आपके साथ ही पॉडकास्ट में उन्होंने जितना लोगों को जो है वो, और कई चीज़ों में वो ठीक भी थे, बट मैं आई मीन जस्ट ऑन अ लाइक लाइटर नोट के लगता है कि शायद कई लोग जो है ना उनके खिलाफ थे। तो मज़र क्विकली हमने बांग्लादेश स्क्वाड के ऊपर भी बात की। वी सॉ देयर वर क्वाइट अ फ्यू चेंजेस मेड फ्रॉम द लास्ट T20 स्क्वाड जो पाकिस्तान का है, बट द मेन थिंग इन दिस स्क्वाड इज़ दैट देयर इज़ नो बाबर आजम एंड देयर इज़ नो मोहम्मद रिजवान, देयर इज़ नो शाहिन शाह अफरीदी। आई थिंक के बाबर और रिजवान तो पिछली सीरीज़ में भी नहीं थे, और शाहीन का थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि एक वो प्लेयर जो कि 3 बार पीएसएल जीता है 4 साल में, T20 वर्ल्ड कप्स भी उसके अच्छे गए हैं। अब वो रेस्ट है या क्या है आई डोंट नो, बट आई थिंक एट सम पॉइंट विल सी हिम बैक। अभी जो अगर हम बात करें तो चैलेंज है, आप किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। बांग्लादेश ने अभी 5-6 महीने पहले वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ जीती 3-0, और अभी 2 हफ्ते पहले दे लॉस्ट टू यूएई 2-1। तो आप अगर वो ट्रायंगल देखेंगे, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ को हरा रहा है और यूएई बांग्लादेश को हरा रहा है, आप आज के दौर में किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। और पाकिस्तान ने तो इस चीज़ को टेस्ट भी किया है। दे लॉस्ट टू यूएसए लास्ट ईयर, दे लॉस्ट 1 गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इनफैक्ट जो अभी 4-1 आप सीरीज़ हारे हैं न्यूजीलैंड में, दैट वाज न्यूजीलैंड सेकंड स्ट्रिंग टीम, विच इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग फैक्टर कि आप ओपोनेंट्स की जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम्स हैं आप उनको भी नहीं हरा पा रहे। दे लॉस्ट बट अ अब बहुत सीरीज इन सारे साउथ अफ्रीका एंड अब ऑस्ट्रेलिया इस एज वेल। जिन टीम की अब आप बात कर रहे हैं उसमें से काफ़ी नाम अब इस स्क्वाड में नहीं है। सलमान अली आगा इज़ द कैप्टन ऑफ कोर्स, शादाब खान कम्स बैक यू नो ऑन द बैक ऑफ दिस फॉर्म जो हमने देखी है इस सीज़न। अबरार अहमद ऑफ कोर्स हम मिस्ट्री स्पिनर को लेकर आए हैं। फ़हीम अशरफ की अच्छी फॉर्म चल रही है, एंड ऑफ कोर्स बाकी हमारे बैटर्स हैं, हमारे जो न्यू एडिशन ऐड हुए हैं जी, हसन नवाज़ इसमें ऐड है, खुशिल शाह भी टीम के अंदर आए हैं वापस, एंड साहिबजादा फरहान तो हैं ही। अब हमने ये भी बात की थी, आपने अपना टॉप 4 टॉप 5 भी बताया था, लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन जो भी कॉम्बिनेशन बनता है मज़र इस सीरीज़ में, आगे उसको कैसे कैरी करना है? वर्ल्ड कप
के दरमियान आई थिंक हमारे कितने काफ़ी मैचेस हैं अभी तो 20 बांग्लादेश, ये बांग्लादेश सीरीज़ है, हाँ फिर एक वेस्ट इंडीज़ में 3 मैचेस हैं, देन एशिया कप भी हो नहीं सकता तो है वो। ये जो इस सीरीज का मकसद ओवरऑल क्या है हमने व्हाट आंसर्स डू वी नीड फ्रॉम दीज 3 देखिए मैचेस 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपने अपना कॉम्बिनेशन फाइनलाइज करना है कि आपके कौन से 15 प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप में जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मोरलेस इसी तरह की कंडीशंस होंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आई होप कि पाकिस्तान की इस चीज़ के ऊपर तवज्जो हो, वो है आपकी T20 रैंकिंग्स। करंटली यू आर एट नंबर 8 और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई इस वजह से किया है कि उनकी रैंकिंग्स बेहतर थी। पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन इस वजह से मिली कि आपकी रैंकिंग बेहतर थी। अगर ये रैंकिंग मज़ीद ख़राब हो गई और पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में सुपर 8 में क्वालिफाई ना किया, तो जो अगला वर्ल्ड कप है आपको उसका क्वालिफाइंग राउंड भी खेलना पड़ सकता है। एक फैक्टर। दूसरी बात, 2028 के अंदर लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हैं जिसमें कि सिर्फ 6 टीम्स जाएंगी, और वो 6 टीम्स कौन सी होंगी अभी तक उस पर आया नहीं है। वो रैंकिंग्स की बेस के ऊपर भी हो सकती हैं या वो T20 वर्ल्ड कप की जो टॉप 6 टीम्स हैं वो भी हो सकती हैं, अभी हमें नहीं पता उस चीज़ का। बट अगर लेट्स से कि ICC या ओलंपिक्स ये बोल देंगे हम रैंकिंग्स के ऊपर ले रहे हैं और आपकी टीम अगर 8 के ऊपर है, तो पाकिस्तान विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो हर मैच आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपने किसी मैच को लाइटली नहीं ले सकते। यू हैव टू बी इन टॉप 6, यू हैव टू बी इन द टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है। और इस वजह से आई थिंक कि अब आप, आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम शाहीन को रेस्ट करवाएंगे। अगर तो शाहीन आपका बेस्ट बॉलर है, आपके प्लान्स में है, ही शुड बी प्लेइंग दिस सीरीज। तो आई थिंक कि पाकिस्तान दे रियली नीड टू फोकस ऑन देयर T20 क्रिकेट इन द कमिंग मंथ्स। चलें हमने बांग्लादेश स्क्वाड के ऊपर भी बात की एंड ऑफ कोर्स एवरी T20 मैच गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल बिकॉज we do need to start thinking about that combination for the World Cup. So thank you so much Mazhar, really appreciate your time. PSL को हमने रिव्यू किया, बांग्लादेश सीरीज पे थोड़ा टच किया and of course a lot of cricket coming ahead for Pakistan. There's really no time to rest for anyone, even for us. We will be back of course in a few days talking again about what's happening in the loop. Thank you so much for watching Cricket on Loop. Hope you enjoyed the episode. Please make sure that you like, share, comment and subscribe to the channel, and make sure you follow us across social media platforms so that you keep in touch with what's going on and we keep creating fun content for you. Thank you so much for watching.